चलिए इस वक्त अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। सर आज से ये अभी तो बाद में और नीली शर्ट नीली शर्ट और नीली शर्ट अरे नीचे नीली शर्ट हेलो Today the matter was heard by the court. The Government of India gave the entire list of HSBC accounts. There are about 627 or 628 accounts. We gave it in a sealed cover to the court. A status report was also given in the sealed cover to the court. The court thereafter heard our submissions as to what we are doing under the control of SIT, how much investigation has been done, has all been indicated in the sealed cover. It was also indicated to the court that the last date for assessment of all these accounts is 31st of March 2015, and all assessments have to be completed by that period. The court, after hearing submissions of both sides, did not open the cover but directed that the sealed cover shall be in the registry of this court to the SIT today itself. The SIT will open the sealed covers. The SIT will thereafter see what they have to do, and they will then proceed in accordance with law in whichever manner they desire. I had pointed out to the court that the same list, full and complete, had already been on 27th of June been given to the SIT, but the court has sent it again, and the court has permitted us to place our problems before the SIT for further negotiation of some other treaties which we may have to do, and wherever there is some economic impact of withholding tax under an American treaty which if not signed will result in some economic adverse impact. So we will be placing our problems in regard to the treaties before the SIT, and we shall then request the SIT to submit their report to the Supreme Court, which is to be submitted by 30th of November, in which our problem will also be contained. मुकुल सर हिंदी में प्लीज। मुकुल सर हिंदी में। मुकुल सर हिंदी में प्लीज। और सर क्या ये वही लिस्ट है? The deadline for completion of all investigation and assessments under the Income Tax Act in all these cases is 31st of March 2015, by which time it has to be completed. मुकुल सर क्या ये वही लिस्ट है जो आपने SIT को सौंपी थी, जो आपने कल इसका सुप्रीम कोर्ट में लिख दिया था? हिंदी में। हिंदी सर एक बार हिंदी में सर हिंदी में सर क्या ये वही लिस्ट है? आज सुप्रीम कोर्ट में काले धन वाले मुकदमे की सुनवाई हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो HSBC की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक SIT के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर SIT के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, अपने प्रोसीजर से और अपने ही हिसाब से। हमने कोर्ट को कल भी और आज भी बताया था कि यही लिस्ट
27 जून 2014 को ऑलरेडी हम दे चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही लिस्ट उनके पास भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि 31 मार्च 2015 की डेडलाइन है, जब तक इनकम टैक्स एक्ट के तहत इन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन और असेसमेंट, जिसमें टैक्स और पेनल्टी लगती है, वो सारी 31 मार्च तक कंप्लीट होगी। तो इसको और लंबे अरसे का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि हमें और भी डिफिकल्टीज हैं इन ट्रीटीज की, और कुछ हमें आगे भी करनी है। कोर्ट ने हमें परमिशन दी है कि हम अपने मुद्दे इस रिगार्ड में SIT के सामने रखें, और हम SIT के सामने ये रखेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे SIT से कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी रिपोर्ट जो 30 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, उसमें ये मुद्दे भी रखें। सर, आपने डॉक्यूमेंट फाइल किए, एक अर्ज किया था, तो ऐसे में उनसे शेयर करने का जो ऑफिशियल ऑर्डर है, उसके क्या मायने निकाले जाएंगे? पूरी SIT के पास लिस्ट है। SIT एक आदमी की नहीं है, सबकी। सर, आपने 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट किए के सामने ये अर्ज भी किया है के कारण जो भारत सरकार ने सौंपी है। ये लिस्ट कब तक की अपडेटेड है? किस साल तक की? एक ही लिस्ट आई है। लिस्ट का अपडेशन का क्या मतलब है? फ्रांस की सरकार ने ये लिस्ट दी है 2011 जुलाई में। इस लिस्ट में 627 या 28 नाम मैंने आपको बताया, जिसमें से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के रेसिडेंट हैं और बाकी NRIs हैं, जिसपे इनकम टैक्स लागू नहीं होता। इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है, और ये लिस्ट फ्रांस के पास आई थी क्योंकि किसी HSBC के नुमाइंदे ने ये स्विट्जरलैंड के अकाउंट से लिस्ट चुराई थी, और वो फ्रांस के पास गई, और फ्रांस और भारत के तहत जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस ट्रीटी के तहत हमारी मांग की वजह से ये लिस्ट हिंदुस्तान को दी गई। मुकुल सर, क्या आपने 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए थे? क्या था उन 3 सेट्स में? तो क्या इस लिस्ट में राजनेताओं के भी नाम हैं? मैंने लिस्ट पूरी नहीं देखी। लिस्ट में कौन से नाम है या नहीं नाम है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये नाम सारे SIT के पास है, और वो डिसाइड लगता है शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या एक भी राजनेताओं के नाम है? जितनी भी ये मेरे को नहीं मालूम किसके नाम। आपने 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किए? अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सरकार की तरफ से ये 627 नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। 2-3 अहम बातें जो मुकुल रोहतगी ने कही वो ये थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस लिस्ट को खोलने से, सीलबंद लिफाफे को खोलने से इनकार किया है, और सीधे के सीधे ये सीलबंद लिफाफा SIT को सौंप दिया गया है। अब ये SIT को फैसला लेना है कि इस मामले में कैसे जांच होगी, आगे क्या कुछ होगा इस मामले में। ये पूरा का पूरा SIT का जिम्मा है अब। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी खाताधारकों के जो अकाउंट्स हैं, उनकी जांच 31 मार्च 2015 तक होनी है। तो 31 मार्च तक जांच पूरी कर दी जाएगी। जब 30 नवंबर को SIT अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तो उसमें साफ हो जाएगा कि SIT इस मामले में क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफा खोलने से इनकार कर दिया है। सीधे के सीधे ये लिफाफा SIT को सौंप दिया गया है, लेकिन SIT के पास तो ये लिस्ट पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि मुकुल रोहतगी ने यह भी साफ किया कि जब हमने 26 जून 2014 को SIT को लिस्ट दी थी, तो वो भी पूरी ही लिस्ट थी, वो आधी लिस्ट नहीं थी। जो लिस्ट आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है, वो लिस्ट SIT के पास 26 जून से ही मौजूद थी। चुनाव अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 627 लिस्ट में से आधे हिंदुस्तानी हैं। फ्रांस की सरकार से 2011 में नाम मिले थे, वो नाम अब सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए गए हैं। 627 लोगों की जो लिस्ट है, वो सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। आशीष सिन्हा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। आशीष, मुकुल रोहतगी ने यह साफ किया कि 26 जून 2014 को SIT को जो लिस्ट सौंपी गई थी, ये वही लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो लिस्ट नहीं खोलेगी, वो सीलबंद लिफाफे को नहीं खोलेगी, SIT को सौंपेगी, SIT इस मामले की जांच करेगी। तो अब पूरा का पूरा दारोमदार SIT पे है इस मामले में।
बिल्कुल तान्या, जैसे हमने सुबह भी कहा था कि सारा का सारा दामोदर अब एसआईटी पर चला जाएगा। दरअसल अरुण जेटली का पिछले कुछ दिनों में आपको लेकर चलूंगा कि अरुण जेटली का एक बयान आया था कि अगर 136 नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए जाते हैं तो कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज भी हमने अटॉर्नी जनरल से यही सवाल पूछा कि आपने 627 नाम सौंपे हैं, किसको किसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तब अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि मैंने पूरी लिस्ट नहीं देखी। तब मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने जितनी लिस्ट देखी है उतनों में ही बता दीजिए कि क्या कितने राजनेता ऐसे हैं जिनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल बिना जवाब दिए निकल गए। बहरहाल यहां पे सरकार के लिए झटका है, क्योंकि जिस राइट टू प्राइवेसी की सरकार बात कर रही थी वो उनको नहीं मिला। आंचल हमारे साथ हैं। आंचल, सरकार की तरफ से बार बार ट्रीटी का हवाला दिया जा रहा था, राइट टू प्राइवेसी का एक एप्लीकेशन भी मूव की गई थी कि सब नामों को उजागर ना करे। सरकार को कुछ भी नहीं मिला। सरकार को उस लिहाज से कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट सरकार झुकी है। मुकुल रोहतगी जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन को प्रेस नहीं कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई है। बोला है कि हां, अगर आपको कंसर्न्स है ट्रीटीज को लेके कि वो एसआईटी के सामने ही उठाएं। वो जो एप्लीकेशन थी कुल मिला के ये कह रही थी कि देखिए ये किसी का भी हक हो सकता है कि वो फॉरेन कंट्री में जाके अकाउंट खोले। हर अकाउंट इलीगल नहीं होता है। ये सरकार के पास राइट होना चाहिए कि प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया उसे लगे कि कोई घालमेल है, इलीगैलिटी है, तो वो कार्रवाई करे और उसके बाद नाम उजागर हो। लेकिन जो प्रोसेस है, सरकार अपने हाथ में जो पावर रखना चाहती थी, ये अर्जी लगा के और एक ब्लैंकेट चाह रही थी कि उसको पावर मिल जाए कोर्ट की तरफ से कि आगे की ट्रीटीज ऐसे नेगोशिएट हो, वो फिलहाल नंबर 1 नहीं मिली है। अगर उसके कंसर्न होंगे वो एसआईटी के सामने उठाएगी। दूसरी बात ये कि ये बहुत दिलचस्प है, सुबह ही हमने कह दिया था कि यह मामला कुल मिला के एक तरह से गेंद एसआईटी के पाले में जाएगी मोस्ट लाइकली, और आज कोर्ट ने वो लिस्ट खोली भी नहीं, वो एसआईटी के पाले में दे दी। अब इसमें कैच ये है सबसे बड़ा कि जिन 627 नामों का हवाला सरकार ने दिया है और लिस्ट सौंपी है, उसमें आधे से ज्यादा वो है जो इंडियन टैक्स के दायरे में आते हैं। अब इसमें पेच ये है कि अगर उसी रिपोर्ट को हम फॉलो करें जो कि अखबार में छपी थी, जिसमें यह कहा गया था कि 627 नाम है, उसमें यह भी कहा गया है कि मेहताज और पटेल, जिस तरह सुबह बताया था कि वो उनके नाम बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो जीरो बैलेंस हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न जो काले धन को लेकर हम पहले भी था और अभी भी है कि एक एक दिन जो सरकार लूज करती है, एक एक दिन, एक एक मिनट जो हमारा वक्त बीतता है इस पूरे प्रोसेस में, शो कॉज नोटिस, असेसी का आना, ये सब, वो अकाउंट जीरो बैलेंस होते चले जाएंगे। आप कहां से काला धन लाएंगे? बिल्कुल तान्या, आंचल को आपने सुना। बिल्कुल, तो आंचल बता रही हैं बहुत अहम बात कि अगर आप ऐसे ही टाइम लूज करते जाएंगे तो जो अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाएंगे उनका फिर आप क्या करेंगे, उन लोगों का, उन खाता धारकों का आप क्या करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मीम अफजल साहब और शाइना एनसी भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा कि अब ये जो कदम उठाया है सरकार ने, जो लिस्ट सौंप दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद क्या होगा, क्या सरकार बच जाएगी अब जवाब देने से जब विपक्ष पूछेगा उससे सवाल, या फिर जब ये लिस्ट खुलेगी और जब भी खुलेगी तब जो नाम सामने आएंगे उससे किस किस को शर्मिंदगी होगी। इस नामों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है सरकार की ओर से। ये वो लोग हैं जिनके विदेशी बैंकों में खाते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सीलबंद लिफाफे को खोलने से इनकार कर दिया है और सीधे सीलबंद लिफाफे को एसआईटी को भेजा जाएगा। एसआईटी इस मामले की जांच करेगा और एसआईटी को 31 मार्च 2015 तक इस जांच को पूरा करना होगा। लेकिन मुकुल रोहतगी जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये लिस्ट पहले ही एसआईटी को दी जा चुकी है। 26 जून 2014 को जो लिस्ट दी गई थी वो यही लिस्ट थी, यही नाम उस लिस्ट में थे, इतने ही नाम उस लिस्ट में थे और अब कुल मिलाकर एसआईटी इस मामले में आगे जांच करने वाला है। एक बड़ा सा पैनल हमारे साथ लगातार सुबह से ही जुड़ा हुआ है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मीम अफजल साहब और शाइना एनसी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, ये लगातार कहा जा रहा है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने झुकना पड़ा है, लेकिन सरकार के झुकने में क्या उसी का फायदा है? क्या अब जब आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी दूसरी पार्टियां सवाल खड़े करेंगी कि नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी तो बच जाएगी ये कह के कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट को दे दिए हैं सारे नाम, हमने तो एक भी नाम नहीं छिपाया। अब आप कोर्ट से जाके पूछिए कौन कौन है उस लिस्ट में। देखिए, जहां तक नाम देने का सवाल है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वही काम किया है जो हम कह रहे थे, लेकिन उस वक्त ये मानने से इनकार करते थे और जब इन्होंने खुद आकर के सरकार संभाली तो वही बात कहनी पड़ी इनको। दूसरी अहम बात यह है कि इस सरकार का कोई योगदान कालाधन लाने के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अभी अटॉर्नी जनरल ने ये बात बताई आप सबके सामने और मैं कल से, परसों से ये बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ रहा हूं, कोई जवाब नहीं देते हैं
कि क्या आपके इस 4.5 महीने में एक भी नाम बाहर से आया है? क्या आपने कोई नई तहकीक की? ये सारे के सारे 2011 में नाम फ्रांस से हमने लिए थे और इसका इन्वेस्टिगेशन भी हम ही कर रहे थे और इसमें कुछ नाम हमने सुप्रीम कोर्ट को दे भी दिए थे। एसआईटी बाद में बनी और इन्होंने कहा कि एसआईटी को जो है हम नाम दे चुके थे। पिछले 3 दिन में ये बात इन्होंने कल जाकर के कही है। अरुण जेटली साहब ने एक एसआईटी को नाम पहले ही दे दिए गए थे। जब एसआईटी को नाम पहले ही दे दिए गए थे तो एफिडेविट जो लगाया उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं किया? इससे साफ जाहिर होता है कि मौजूदा सरकार बहुत सारे तत्वों को छुपाना चाहती थी और इसका सियासी फायदा भी उठाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ सकता है। हमने तो कहा कि आप नाम दीजिए, हम शर्मिंदा होने को तैयार हैं जी, लेकिन ये हमें शर्मिंदा कर नहीं पाए। इन्होंने 3 नाम जो दिए तो उसके बारे में खुद इनके 3 लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो मेरा ख्याल है इनके मुंह पे भरपूर तमाचा है। चलिए, आपके जो एक है सवाल राम जेठमलानी, दूसरे हैं सुब्रमण्यम स्वामी और तीसरे हैं बाबा रामदेव। मीम अफजल साहब, तो आपका हमें जो कुछ सवाल कहने की है जरूरत वो मैं नहीं, सारा शाइना देश एमसी देख से रहा है। पूछती जो लोग हूँ। इनके साथ खड़े हुए थे वही इनसे सवाल चलिए शाइना जी से ये सवाल पूछते हैं। शाइना जी, मीम अफजल साहब का कहना है कि आपकी पार्टी की सरकार ने क्या किया? जो किया था वो तो हमने किया था, नाम तो 2011 में ही आ गए थे, फिर आपने क्या किया? मैं एक साधारण सा सवाल वापस पूछना चाहती हूँ कि 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल में जो उनको काला धन वापस लाना था तो उन्होंने क्या किया? यहाँ जब हम आते हैं सरकार में हम देखते हैं कि प्रोएक्टिव रूप से जल्द एसआईटी घटित हो। उसके बाद हम देखें कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन बिल्कुल सही मायने में स्पष्ट और जल्दी हो। जहां तक सवाल ये है कि क्या हम किसी को शरण दे रहे हैं? कदे नहीं। और जो हमें राजनीति करना था तो सबसे पहले हम ये लिस्ट सबके सामने उजागर करते, क्योंकि फिर कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं रहता। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार को लेके, तो क्यों नहीं की? फिर सार्वजनिक कर देते अगर आपको लगता है इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला था और कांग्रेस बेनकाब होती। एक सेकेंड प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने स्पष्ट रूप से कहा है एक सॉवरेन ट्रीटी है जहां भारत सरकार ने कुछ विश्वास के साथ ये पूरा जो काम किया है, हासिल किया है इंफॉर्मेशन। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है, जो एविडेंस और प्रोसिक्यूशन तो आपने पहले मानने से इनकार कर दिया था। प्रोड्यूस किया जाए तो जो जब हम ये बात कहते थे तो आप कहते थे कि हम झूठ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, जो वो गुनहगार हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में स्पष्ट होगा। सवाल पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। है कि कौन गुनहगार है, उनका नाम क्या है, एटसेट्रा। जो हमें शरण देनी थी तो हम ये एसआईटी पे पूरा लिस्ट क्यों हम देते हैं? ये एसआईटी में जो हमने लिस्ट दिया है, स्पष्ट रूप से हमारी भूमिका जताई है। आप समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने नेतृत्व नहीं दिखाया तो अब भी हम 10 साल के जैसे ये बहाना ही देते जाते हैं। हम बहाना नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सॉवरेन ट्रीटी के मुताबिक हमें भारत सरकार ने थोड़े वायदे दिए हैं और वो वायदे को भी निभाना जरूरी है, क्योंकि अगले कदम में आज समझ लीजिए 600 से 800 नाम है। हमें यहां तक पहुंचना है कि हर एक व्यक्ति जिसके पास काला धन है वो वापस लाए, इंडियन इकोनॉमी में उसका ना सिर्फ उपयोग किया जाए लेकिन हम देखें कि जल्द से जल्द गुनहगार को सजा मिले। तो जो आप हमारे इंटेंट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो ये राजनीति आपकी है, हमारी नहीं। हमें किसी को शरण देने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए ये नाम कब दिए, क्यों नहीं दिए, किस सरकार ने दिए, ये सियासत तो होती रहेगी। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेती हूँ। आशीष और आंचल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कुल मिलाकर आज हम घूम फिर के उसी जगह पर पहुंच गए हैं, क्योंकि ये लिस्ट, इन नामों की ये लिस्ट एसआईटी के पास 26 जून से ही मौजूद थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इस लिफाफे को नहीं खोला है, सीधे एसआईटी को ये लिस्ट भेज दी है, तो हम घूम फिर कर वहीं पर हैं।
देखिए सिचुएशन बदल चुकी है। कल तक सरकार ये कह रही थी कि हम जो भी नामों की लिस्ट होगी वो केवल एसआईटी को देंगे, लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट चूंकि खुद ही मॉनिटरिंग कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने जब नाम एसआईटी को दिए हैं और एसआईटी से यह भी कहा है कि नवंबर एंड तक यानी इसी साल आप स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए इन 627 नामों को लेकर, तो अब सिचुएशन बदल चुकी है। आंचल हमारे साथ हैं। आंचल, कल की हियरिंग और आज की हियरिंग देखकर क्या लग रहा है? पासा बिल्कुल पलट चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट अब देखने वाली बात यह है कि इससे पहले जब कोर्ट के आदेश थे तो पूरी की पूरी गेंद एसआईटी के पाले में थी, लेकिन सरकार खुद यहां पर आई, री एजिटेट इशू को किया, और अब कुल मिला के स्थिति ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग इस मामले में चालू रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार और ज्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स इस मामले में अपना पाएगी आने वाले वक्त में, नंबर एक। नंबर दो, गेंद एसआईटी के पाले में है। अभी तक क्या हो रहा था, सरकार कह रही थी, वित्त मंत्री बाहर आके कह रहे थे कि अगर हमने नामों का खुलासा कर दिया तो देखिए कांग्रेस को शर्मिंदगी होगी। नहीं, अब ये नहीं होगा, क्योंकि जब नाम सारे के सारे एसआईटी के पास जाएंगे, पावर एसआईटी के पास होगी, वो ये डायरेक्ट करेगी कि आईटी विभाग से इन्वेस्टिगेशन करानी है, सीबीआई से करानी है, ईडी से करानी है, यानी आगे प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होगा ये अब सरकार का हेडेक नहीं है, सरकार की दिक्कत नहीं है, ये एसआईटी फैसला करेगी। तीसरी बात ये, जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज की लगातार राइट टू प्राइवेसी की बात कर रही थी, जो सरकार ने हलफनामा दिया था, उसकी शुरुआत ही ये की थी कि देखिए हर अकाउंट इलीगल नहीं होता है, राइट टू प्राइवेसी भी होता है लोगों का। अब वो जो तेवर है वो टोन डाउन हुए हैं, सरकार झुकी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी को प्रेस ही नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है हमारे इश्यूज होंगे, हम एसआईटी के सामने उठाएंगे। और तीसरी बात, चौथी बात ये है कि राम जेठमलानी ने भी आज अदालत में साफ कर दिया कि ये बार बार जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स के जो बार बार उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये फ्रॉड है कानून के ऊपर, और ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहे अमेरिका हो, उसने स्विस अथॉरिटीज के ऊपर प्रेशराइज किया, उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो क्या यूपीए, क्या एनडीए, क्या हमारी सरकार पैसा वापस नहीं लाना चाहती? और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये इंफॉर्मेशन 627 नाम की 2011 में सरकार के पास आई थी, 2006 तक की इंफॉर्मेशन थी, 2011 में हाथ लगी। अब कितने अकाउंट्स में पैसा होगा, और सरकार का यही ढीला रवैया रहा तो 100 दिन में राजनाथ सिंह ने जो कहा था काला धन लेके आएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट आंचल ने जो उठाया, रामकृपाल जी, बहुत अहम पॉइंट है कि अगर हम ऐसे ही वक्त लूज करते चले गए और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हमें दिख रही है, लेकिन हम वक्त क्या लूज कर रहे हैं, क्या धीरे धीरे करके लोग अपना पैसा निकाल के दूसरे बैंक्स में जमा कर देंगे, फिर आप कहां से लाएंगे काला धन वापस? ऑब्वियस है, तो अखबार में भी छप गया था, खुद बैंकों ने इशारा किया था कि भाई आप लोग पैसे विड्रॉ कर लीजिए। ये अभी कुछ दिन पहले अखबार में छपा हुआ है। बिल्कुल, बैंकों ने अपने खाताधारकों को बाकायदा कांटेक्ट करके ये कहा था कि आप अपने अकाउंट्स को खाली करिए, पैसा आप अपना निकाल लीजिए, तो ऐसे तो काला धन वापस नहीं आने वाला। आपको आश्चर्य होगा, हसन अली का 6 अरब वाला मामला उसके बाद में जब सामने आया तब तक इतनी ढील होती रही कि उसने लगभग सारा पैसा पहले ही निकाल लिया। अब आप उससे वसूल क्या करेंगे? जी, दूसरा कहीं और जमा कर दिया, किसी और देश में भेज दिया। बिल्कुल, एक जो चीज मैं कह रहा था, जो आंचल जी कह रही हैं या बाकी आपके संवाददाता जो कह रहे हैं कि सरकार को शर्मिंदगी हुई, राजनीति में शर्मिंदा और विंदा होना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। आप ये देखिए कि जो पिछले 24-48 घंटों से बीजेपी पहली बार बुरी तरह से फंसी नजर आ रही थी, आज वो बीजेपी उससे बिल्कुल बच के निकल गई। आज के बाद से पॉलिटिकल पार्टीज का हमला या किसी का भी हमला बीजेपी साफ कहेगी, और मुकुल रोहतगी ने शुरुआत कर दी है कि द मैटर इज सब जुडिस। बिल्कुल भैया, हम नहीं जानते, एसआईटी धीमे चलेगी तो एसआईटी जो है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, सरकार का कुछ नहीं। अभी आंचल जी ने खुद कहा कि अब सरकार की इससे नहीं, एसआईटी देखेगी। हालांकि एसआईटी टेक्निकली सरकार को रिपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरकार से मुक्त हो चुकी है, लेकिन जब उसको कोई दिक्कत आएगी सरकार को तो कहेगी कि भाई हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट है, एसआईटी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी गठित हुई है, लिस्ट पहले उसके पास थी, हमने उसकी एक कॉपी आज सुप्रीम कोर्ट को भी दे दी, उन्होंने शाम को कहा, हमने बिल्कुल सवेरे दे दिया। तो एक तो इससे बचेगी कि हमने कोई गोपनीयता नहीं रखी थी, क्योंकि एसआईटी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में है, इसलिए जब हम एसआईटी को दे दिए तो ये कहना कि हम उसमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ छुपा रहे थे, ये बात गलत है। इसको बीजेपी एक तर्क के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत अभी हमारे जो कांग्रेस मित्र ने सवाल उठाया था कि अगर काले धन पर गंभीरता से लड़ाई होती तो ये बताइए 2011 के बाद इस दुनिया में हिंदुस्तान में कितने नए खाते बाहर खुले होंगे, उसके बारे में क्या गंभीर प्रयास किया है यूपीए ने, या 150 दिनों में इस सरकार ने क्या कोई प्रयास किया है, या सिर्फ वो 2001 का, जैसा कि आंचल जी कह रही थी, वो भी लिस्ट 2006 की है।
जी। तो आप ये सोच लीजिए 8 साल पुरानी कि कितना 12 साल, हाँ मतलब 8 साल पुरानी है। 8 साल पुरानी। 8 साल में जो लिस्ट आई थी, अब उसके किसके खाते में क्या बचा होगा, नहीं बचा होगा, और कितने नए खाते होंगे, उसमें क्या अमाउंट इस वक्त मौजूद होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे सवाल है। बिल्कुल, जिस दिन ये खबर आई थी कि ये लिस्ट है, सारे खाता धारकों को पता चल गया होगा कि मेरा ये नंबर मालूम है। बिल्कुल, अब तक उन्होंने दूसरे कई नंबर खोल लिए होंगे। बिल्कुल। चलिए रामकृपाल जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ पर बड़ी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, और इस बड़ी बहस में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो 627 नाम है सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में तो सौंप दिए गए हैं, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार सुबह 10 बजे से ही जुड़ा हुआ है। शाना जी, ये बताइए, क्या जो बात हमारी एडिटर न्यूज आंचल उठा रही थी वो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है? क्या हम वक्त लूज करते जा रहे हैं? क्या जब जो लोग जिन्होंने काला धन जमा किया होगा अलग अलग बैंकों में, उन्हें पता है कि उनके खिलाफ जांच होने वाली है और इतना सीरियसनेस हो गया इस मामले में, तो कई अकाउंट्स अब बंद हो चुके होंगे, जीरो बैलेंस हो चुके होंगे, क्या हम बहुत ज्यादा वक्त लूज करते चले जा रहे हैं? काला धन ऐसे कैसे वापस आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी रणनीति के बारे में जरूर सोचा है, और ऐसा नहीं है कि वो स्पष्ट रूप से सबके सामने उजागर करने वाले हैं कि उनकी रणनीति क्या है। लेकिन सरकार के ऊपर भरोसा करना हमारा फर्ज है। जो सरकार अपना काम नहीं कर रही है तो हम जरूर ये बहस कर सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से मैं ये बहस के बारे में सोच रही हूँ कि कल से लगातार कि क्या आप किसी को शरण देना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है जहां एक प्रश्न चिन्ह आप इंटेंशन के ऊपर उठा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एनडीए का सवाल है, हमने स्पष्ट रूप से काफी जगह कहा है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि वो पैसा को वापस लाए, इंडियन इकोनॉमी में इस्तेमाल किया जाए, और जो लोगों को पीनलाइज करने की आवश्यकता है वो बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो। लेकिन किस किस अकाउंट में कितना पैसा बचा होगा, ये भी तो एक सवाल है। शाना जी, मेरे पास वक्त की कमी है, सबसे एक रिएक्शन देना है। माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगी। मीम अफजल साहब, 2011 में अगर आपकी सरकार के पास ये लिस्ट थी तो तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इतने सालों का वक्त इन लोगों को क्यों दिया गया कि अपना काला धन इस बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में कर दे, इसको जीरो बैलेंस कर दे, अपने फेस सेविंग के लिए सारा मामला सेट कर ले? इतना समय क्यों दिया? देखिए, पहली बात तो ये कि शायना जी हमारे 10 साल पर उंगलियां उठाती हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि 2009 के बाद ये एक सिलसिला शुरू हुआ था। और दूसरी बात यह है कि हमने लिस्ट ली, जाहिर है तहकीक करने में टाइम लगता है, जब तफ्तीश की जाती है तो बहुत वक्त लगता है। हमने तफ्तीश करके सारे तत्व लेकर के आए, लिस्ट लेकर के आए, उसके बाद कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट को उससे आगाह किया, 18 नाम भी दिए, तो हम तो कार्रवाई कर ही रहे थे। हमारे किए हुए काम पर ये आज बगले बचाने का काम कर रहे हैं जी। मैं बार बार पूछता हूं, इनमें से कभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि आपकी सरकार ने 4.5 महीने में क्या काम किया है। चलिए, आपने 10 साल में नहीं किया, आप 4.5 महीने में पूछ रहे हैं कि क्या काम किया। मीम अफजल साहब, वक्त एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए कि जो प्रोटेक्शन की बात है वो हमने नहीं कही, आज सारे जर्नलिस्ट, सारे चैनल नहीं कह रहे, खाली सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है जी। और सुप्रीम कोर्ट के कमेंट को अगर ये आप हल्के में ले रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपको बड़ी बड़ी गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जुमले अदा किए हैं आपकी सरकार के बारे में, उससे अंदाजा हो गया कि आप कितनी आपकी क्षमता है और कितना आप काम करना चाहते हैं, किन लोगों को प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, और बाकायदा सियासी फायदा उठाने के लिए आप कांग्रेस का नाम भी लेते हैं। आलोक जी, क्या अकाउंट में पैसा बचा होगा अब? देखिए, उम्मीद ये करना चाहिए कि जैसे एक चुनाव जीता गया था बोफोर्स के नाम पर, बल्कि कई चुनाव लड़ाए गए इस नाम पर, वो खाते आज तक वो 64 करोड़ का हिसाब किताब तो मिला नहीं है। तो उम्मीद करना चाहिए कि जो बीजेपी का टास्क फोर्स है जिसने कहा है कि इतने 83 लाख करोड़ बाहर काला धन है, तो 83 लाख करोड़ नहीं, 83 करोड़ भी यदि पहले जल्दी आ जाए तो देश का भला होगा। रामकृपाल जी, क्लोजिंग कमेंट सिर्फ एक लाइन में। मेरा ये कहना है कि वो 627 नाम जो हैं वो बचते हैं या नहीं बचते हैं, लेकिन बीजेपी इस समस्या से बच गई है। चलिए, बीजेपी के लिए बड़ी राहत है क्योंकि इस समस्या से बच गई है, अब कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा। अरविंद केजरीवाल कल तक कह रहे थे कि मैं लीगली इस बैटल को लड़ूंगा। अब कैसे लड़ेंगे लीगली इस बैटल को, क्योंकि अब कहां जाएंगे लीगली बैटल को लड़ने के लिए। आखिरी में आशीष और आंचल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष और आंचल, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे इस मामले में क्या होने वाला है।
तान्या, आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज एक एप्लीकेशन भी मूव किया गया था जिसमें कुछ नामों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि कोर्ट इसको भी कंसीडर करे। तो कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर देखेंगे, यानी फिलहाल ये भविष्य की गर्त में चला गया। लेकिन इसे तान्या विडंबना कहेंगे कि जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार में आई, अब उसी मुद्दे को लेकर वो चौतरफा घिर चुकी है। बहरहाल 627 नामों की जो लिस्ट है वो एसआईटी के पास है। नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा जब एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी इन 627 नामों के रिगार्डिंग। बिल्कुल, 627 नाम तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी एप्लीकेशन में 5, 7, 10, 15 जितने भी नाम दिए होंगे उससे अब मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से